नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीवुड किस्से में। 13 साल की उम्र में ही एक एक्ट्रेस ने दिखा दिया था कि वो कितनी टैलेंटेड हैं और आने वाले टाइम में बॉलीवुड उनके आगे सजदा करेगा। 50 से 60 के दशक की मशहूर अदाकारा, जिनके हुस्न के तो लोग दीवाने थे ही, इसी के साथ उनके डांस के भी सब दीवाने थे। वो एक्ट्रेस हैं वहीदा रहमान। आज हम आपको बॉलीवुड किस्से में वहीदा रहमान के बचपन का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसकी वजह से 13 साल की उम्र में ही पहली बार ही वो अखबार में छप गई थी और बहुत फेमस हो गई थी। जिस एक परफॉर्मेंस ने बना दिया उन्हें स्टार। दरअसल वहीदा रहमान को बचपन से ही डॉक्टर बनने का जो है एक सपना था। उनके साथ ही उनकी दिलचस्पी डांस में भी काफ़ी थी। उनके पिता एक आईएएस ऑफिसर थे और विशाखापट्टनम के यहाँ पर पोस्टेड थे, मतलब विशाखापट्टनम में। वो भी थोड़े से मॉडर्न ख्याल के थे, इसीलिए अपनी बेटी को किसी बात के लिए रोका टोका नहीं करते थे। वहीदा जब 8 साल की थी तो अचानक उनकी तबीयत खराब रहने लगी और इतनी कमज़ोर हो गई कि कभी कभी वो पढ़ते पढ़ते क्लास में ही सो जाया करती थी। हालत देखकर वहीदा के पिता ने, जब स्कूल में गए, उन्हें बुलाया गया तो उनसे बातचीत की गई। नतीजा ये निकला कि वहीदा के पिता जो है वो बेटी की पढ़ाई छुड़ाने को तैयार हो गए और छुड़वा भी दी, और वहीदा रहमान का डॉक्टर बनने का सपना जो था वो अधूरा रह गया। लेकिन कमजोरी के बाद भी वहीदा ने डांस करना नहीं छोड़ा और भरतनाट्यम की विधिवत ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और लेती रही। वहीं उनकी बहनें स्कूल जाती रही, लेकिन वहीदा पूरे दिन घर पर रहती थी, मगर अकेले में अक्सर शीशे के सामने अजीब अजीब सी शक्लें बनाना, अलग अलग से एंगल से अपने आप को देखना। तभी उनके पिता ने उनसे एक दिन पूछा कि क्या शक्लें बनाती रहती हो, क्या शीशे के सामने खड़ी क्यों रहती हो तुम? डॉक्टर तो तुम बन ना सकी, अब क्या बनोगी लाइफ में? वहीदा ने जवाब दिया कि मुझे लोगों को हंसाना है, रुलाना है, अच्छा लगता है। एक दिन देखना बाबा, मेरी भी फोटो अखबार में छपेगी। पिता ने वहीदा की बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया, लेकिन वहीदा जब 13 साल की हुई तब इंडिया के पहले इंडियन वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का विशाखापट्टनम में आगमन हुआ। तो वायसराय के सामने सम्मान में कल्चर प्रोग्राम रखा गया। वहीदा के पिता आईएएस ऑफिसर थे, तो उन्होंने सोचा कि एमएस सुब्बालक्ष्मी को आमंत्रित करें, लेकिन उनके पास वायसराय के ऑफिस से एक सूचना आई कि राजगोपालाचार्य जी लोकल टैलेंट को देखना चाहते हैं, किसी स्टार परफॉर्मर को देखने की इतनी दिलचस्पी नहीं है। वहीदा के पिता रहमान साहब सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। मीटिंग हुई तब रहमान साहब ने सुपीरियर जो थे उन्होंने कहा कि भाई, आपकी बेटी भी तो भरतनाट्यम सीख रही है, आप उन्हें क्यों नहीं इंक्लूड कर लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्लूड कीजिए, दिखाइए। रहमान साहब ने कहा कि बहुत छोटी है और वो कोई प्रोफेशनल डांसर भी नहीं है। तो उन्हें जवाब मिला कि क्या हुआ, हमारे वायसराय साहब लोकल टैलेंट देखना चाहते हैं, ऐसा करो बिटिया से कहो कि वो प्रैक्टिस शुरू कर दे, उसी को सी राजा गोपालाचारी जी के सामने परफॉर्मेंस करना, बस हो गया। और ऐसा ही हुआ। वहीदा ने जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के सामने डांस की परफॉर्मेंस दी तो वो बहुत इंप्रेस हुए। प्रोग्राम के बाद उन्होंने वहीदा को मेडल दिया और जब वो उनके पिता रहमान साहब के साथ मिले तो उन्होंने कहा कि पहली बार किसी मुस्लिम लड़की को भरतनाट्यम करते हुए देखा है। उनके पिता को वहीदा पर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मेरी बेटी ने ये डांस सीखकर ये साबित कर दिया है कि कला का कोई धर्म नहीं होता है। अगले दिन इस प्रोग्राम की न्यूज़ वहीदा रहमान के फोटो के साथ छपी तो वहीदा ने अपने बाबा को अखबार दिखाते हुए कहा कि बाबा, मैंने कहा था ना कि एक दिन मेरी फोटो अखबार में छपेगी। वहीदा की बात सुनकर उनके पिता की आंखें छलक पड़ी। वैसे ये तो सच है कि अगर आप कुछ करने की ठान लेते हैं ना और उसको पूरी मेहनत और लगन से करते हैं तो काम ज़रूर हो जाता है, और वही वहीदा के साथ हुआ। आगे चलकर वहीदा सिर्फ डांसर नहीं रही, एक बहुत 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 मशहूर एक्ट्रेस भी रही।